सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज बात करने वाले हैं आफ्टर बीकॉम करियर ऑप्शन क्या होंगे आप लोगों के लिए। बहुत बच्चों ने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है और जो सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज है वो अपने करियर को लेकर के। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूं और एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, बेस्ट करियर ऑप्शन बताने वाला हूं आपको। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, आप उनमें से सोचिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर होगा। 100% इस वीडियो के थ्रू आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप लोगों की क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना है आपको लोगों को, तो उसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जाकर के फॉलो कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा फटाफट से एंड फॉलो कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात क्या है, मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने इंटरेस्ट को पहचाने। सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी से ये कहूँगा, आप अपने इंटरेस्ट को पहचाने। आप अपने इंटरेस्ट को पहचाने। सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा हर बच्चे को, कोई भी मेरे से पूछता है सर मुझे क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, तो मैं से सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मान लीजिए आपका मन तो कर रहा है कि मैं फोटोग्राफर बनूं, है ना, और मैं आपको अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं कि बेटा अकाउंटेंट बन जाओ, है ना, मैं आपको अकाउंट की सलाह दे रहा हूं, तो आप नहीं कर पाओगे। अब इंटरेस्ट बहुत लोग जानते हैं, मैं कहता हूं कि 80% स्टूडेंट जो हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कैसे इंटरेस्ट को पहचाना जाता है। मैं आज आपको बता दूं, आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानने के लिए आपको जानना होगा कि आपका मन किस चीज़ में लगता है। ऐसा कौन सा काम है कि जब उस काम को करते हुए आपको पता है, समय का पता ही नहीं चलता। अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था, पहले से, आज भी आता है, पहले से आता था कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के या आस पड़ोस के जो छोटे बच्चे थे उनको लेकर के बैठे ज़बरदस्ती पढ़ाया करता था, क्योंकि मेरा मन करता था उनको पढ़ाने का। मैं यहाँ तक कि अपने छोटे भाई जो मेरे से लगभग 1 साल छोटा था, मैं उसको पढ़ा देता था। मैं अपने साथ में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उनको ही पढ़ा दिया करता था कि लाओ भाई चलो मैं बताऊंगा, तुम्हारे पे क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। मैंने तभी अपने इंटरेस्ट को समझ लिया कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाने में है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे मेरे सर ने एक्सप्लेन किया मैं डिट्टो वैसा ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि क्लास में जाकर के बहुत सारे बच्चों को ट्रीट करूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मेरा बचपन से एम था। ठीक है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैंने अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया था। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग पहले सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानें। आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि क्या कहती है, आपकी रुचि कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। अब 80% बच्चों को पता नहीं होता कि इंटरेस्ट कहाँ है, तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पहचानेंगे कैसे, जिस चीज़ में, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो। ठीक है, जिस काम को करते हुए आपको समय का पता ही ना चलता हो। ठीक है, मैं कई बार बच्चों को 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे में देता हूँ, समय होता है उनका 1 घंटे का और 1.5 घंटे तक क्लास ही दे रहा हूँ कंटिन्यू। तो वो है, मज़ा आता है पढ़ा, समय का पता ही नहीं चलता पढ़ाते हुए, वही चीज़। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो आपका मन करता है, पहली चीज़ तो वही है कि वही करना चाहिए। एंड अगर आप फिर भी, जो मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूँ, उन ऑप्शन में से अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपना करियर को सेव कर सकते हैं 100%। आइए चलते हैं आपको आगे लेकर के। नंबर वन आपको कहूँगा कि आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं। अब मार्केटिंग फील्ड में कैसे जा सकते हैं, अगर आपने बीकॉम कर लिया या बीकॉम 3rd ईयर है आपका, प्रोसेसिंग में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्या करें, बीकॉम के बाद तुरंत एमबीए कर लें। एमबीए कर लें एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, वैलिड यूनिवर्सिटी से, जो प्लेसमेंट देती हो। आप अगर एमबीए कर लेते हैं एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से,
जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि मार्केटिंग फील्ड के अंदर एमबीए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एमबीए आप फाइनेंस लाइन से कर सकते हैं, बेस्ट है। फाइनेंस बेस्ट है। फाइनेंस लोग एचआर से भी करते हैं, एचआर से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इसको बोलते हैं, ठीक है। और बेस्ट मेरे लिए फाइनेंस होता है कि फाइनेंस से कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। फाइनेंस से कर लो, एचआर से कर लो, आईटी से कर लो, ठीक है। और भी ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी उससे कर सकते हैं आप, बस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो एंड वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट देता हो। आप बीकॉम प्लस एमबीए कर लें तो आपका करियर 100% सेफ है, 100% सेफ रहेगा। बट ध्यान रहे कि मार्केटिंग लाइन में अगर जाना है तो ही आप एमबीए करें। अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में नहीं जाना, मार्केटिंग लाइन में नहीं जाना, तो आपका करियर सेफ नहीं होगा। और मैं आराम से इतनी गारंटी दे दूँ, अगर आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर जाते हैं तो 25,000 से 30,000 तक सैलरी है आराम से, एवरी मंथ, पर मंथ इतनी आराम से सैलरी है। धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1,30,000 का भी पैकेज ले रहे हैं पर मंथ का। ऐसे लोग मेरी नज़र में हैं। दूसरी फील्ड है मेरे पास अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम का लास्ट ईयर है, इसके साथ में आप क्या कर लें, फटाफट से टैली का कोर्स कर लें, एक टैली ERP9 ज्वाइन कर लें फटाफट से, ठीक है। एंड प्लस एक्सेल वर्क आपको ज़रूर आना चाहिए, एक्सेल वर्क आपको ज़रूर आना चाहिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ मेरे वर्डिंग पे जाइएगा। एंड प्लस बीजी सॉफ्टवेयर ज़रूर करना, बीजी सॉफ्टवेयर ज़रूर चलाना सीखना आपको। ये 3 चीज़ कर लेना, अकाउंटेंट तो आप यहीं से बन जाएंगे, लेकिन बिलिंग में भी जॉब मिल जाती है कंपनीज के अंदर। एक्सेल वर्क हमें 100% आना चाहिए एंड टैली ERP9 तो हो गई हमारी, ठीक है। अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स कर लें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी में अप्लाई करें और आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है, वहाँ जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक के अंदर जा सकते हैं, आप इस बेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आराम से 20 से 25,000 पर मंथ लोग कमा रहे हैं अकाउंटेंट बन करके, क्योंकि जीएसटी वर्क वगैरह बहुत सारा है। एवरी बिजनेसमैन जीएसटी पे करता है, तो जीएसटी के बेस पे अकाउंटेंट बनना इजी है और आप बन सकते हैं। आप सेफ रहेंगे, यानी कि 100% आपका जो करियर है वो सेफ रहेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और आपने बीकॉम कर लिया या बीकॉम आपका 3rd ईयर चल रहा है और आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो आप क्या करें, आप बीएड का एंट्रेंस दें। आप बीएड का एंट्रेंस दें और एंट्रेंस देने के बाद आप बीएड करें जिस कॉलेज में आपका नाम आता है, ठीक है। एंट्रेंस देने के बाद आप बीएड कर लें। बीएड में अब ज़्यादा पैसे नहीं लगते, अप्रोक्स 50,000 में तो मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा 70,000, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बीएड हो जाती है। और या फिर अगर आप बीएड नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, DLED कर लें, DLED कर लें, वो भी बेस्ट रहता है। DLED कर लें, इसके अंदर आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। किंडरगार्टन की वैकेंसीज बहुत सारी निकलती रहती हैं, ठीक है। और जब बीएड कर लें तो बीएड करते करते आप प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करेंगे। साथ ही आप बीएड करने के बाद या बीएड जब आपका 2nd ईयर प्रोसेसिंग होगा तो आप टेट का एग्ज़ाम फील कर लें दोनों, ठीक है। प्रथम भी और द्वितीय, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर, ठीक है। और फिर सी टेट भी दोनों दें।
ठीक है, दोनों दें। मैं कहता हूँ अगर आपका दोनों कोई भी क्लियर हो गया तो आपका कभी ना कभी चांस बनेगा और 100% आपका जो करियर है वो आपका सेफ होगा 100%। और टीचिंग लाइन के लिए मैं आपको बता नहीं सकता भाई, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी मिलते हैं और बहुत कम पैकेज भी मिलते हैं। अगर आपकी, वो डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि सैलरी क्या होती है। सैलरी कम से कम भी होती है, सैलरी बहुत ज़्यादा भी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल पे, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं। वैसे टीचिंग फील्ड भी प्रोफेशनल फील्ड है, बट मैंने आपको उसको अलग से बताया। बट प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप आफ्टर बीकॉम, यानी कि बीकॉम के बाद आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट में एडमिशन। आप सीएस का कोर्स कर सकते हैं, सीए या सीएस का कोर्स कर सकते हैं, और मैक्सिमम 5 इयर्स का है, ये 5 इयर्स का है और बहुत कम पैसे लगते हैं। और अगर आपका सैलरी की बात बताऊँ तो लगभग 1,50,000 एवरी मंथ इसकी सैलरी होती है, एक सीए की, एक चार्टेड अकाउंटेंट की। और इसके साथ में आप, या फिर अगर आपको यहाँ नहीं जाना तो आप दूसरी फील्ड यानी कि लॉ कर सकते हैं। आप लॉ कर सकते हैं टैक्सेशन से, आप लॉ कर सकते हैं टैक्सेशन से, जो 3 इयर्स की है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक लॉयर के साथ रहना शुरू कर दें बीकॉम के बाद। इधर आपकी लॉ चलती रहेगी, इधर आप लॉ, एक लॉयर के साथ रहें। मैं कहूँगा जब तक आपकी लॉ कंप्लीट होगी 3 साल की, तब तक आप एक परफेक्ट लॉयर बन पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि लॉ करने के बाद आप लॉयर के पास रह रहे हैं, लॉ करते करते लॉयर के पास रहिएगा। 100% सेफ करियर बता रहा हूँ मैं आपको, 100% सेफ करियर, और बेस्ट से बेस्ट 100% सेफ। ठीक है, और टीचिंग फील्ड के लिए मैं आपको एक बार और बता दूँ कि अगर आप बीए बीकॉम किया तो बीकॉम के बाद आप क्या करने, एमकॉम डाल दें, एमकॉम का फॉर्म जरूर डाल दें। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हमने आपको बता दिया सीए और सीएस, या फिर आप लॉ फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं देखो, लेकिन मैं आपको मेन कोर्सेज बता रहा हूँ जो मुझे लगता है जिसके अंदर आपका 100% करियर सेफ रहेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट का भी कर सकते हैं आप वर्क, मैं दे रहा हूँ फिर भी। स्टॉक मार्केट का भी आप वर्क कर सकते हैं, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, जिसका 1.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए प्रोफेशनल कोर्स। इसके बाद 5th पॉइंट पे चलता हूँ मैं आपको लेकर के, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। भाई अगर आपने बीकॉम कर लिया और आपके पास फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको, आपके पास पॉकेट मनी होनी चाहिए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से बहुत मजबूत है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से एडवाइस दूंगा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करें। या तो आप तैयार करें अपने आप को रेलवे में, आप रेलवे की तैयारी करना शुरू करें। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं रेलवे के, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, और बीकॉम के बेस पे हैं। ठीक है, या फिर अगर रेलवे की लाइन में नहीं रहते तो आप बैंक जॉब की तैयारी करें, आप बैंक जॉब की तैयारी करें, पीओ की तैयारी कर लें आप, पीओ की तैयारी कर लें आप, एसओ की तैयारी कर लें आप। ठीक है, या फिर आप पुलिस की तैयारी कर लें, आप पुलिस की तैयारी कर लें, आप आर्मी की तैयारी कर लें। ठीक है, रेलवे हो गया, बैंक पीओ हो गया, ठीक है, बैंक जॉब हो गया, यानी कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, है ना। आप इन सभी की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका करियर 100% सेफ रहेगा, 100% सेफ। और मैं आपको गारंटी दे दूं, गारंटी, अगर आपने बीकॉम के बाद, चलो आपने डिसीजन अब लिया, ठीक है, अगर आप डिसीजन पहले लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने डिसीजन थोड़ा लेट हो गया तो मैं सिर्फ इतनी गारंटी दूंगा, 2 से 3 इयर्स, 2 से 3 इयर्स अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं, आप किसी भी फील्ड की, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हो 100% आपकी जॉब लगेगी। पर कंटिन्यू प्रिपरेशन चाहिए मुझे आपसे, ऐसा ना हो आप इसमें आईएएस पीसीएस में भी जा सकते हैं, आप आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं, आप आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं, इसकी भी आप तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है
आपको अपने आप को पता होगा कि मैं कितना पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। अगर आपको पता है कि मैं बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ एंड मैं इस पेपर को निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईएएस का एग्ज़ाम भी दें, ठीक है। लेकिन आप अगर नहीं जाना चाहते तो आप बैंक जॉब की, पीओ हो चाहे मैनेजर हो, किसी भी पोस्ट की आप प्रिपरेशन करें, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 5 लाइन बताई है मैंने आपको, इस 5 फील्ड के अंदर अगर आप जाएंगे तो 100% आपका करियर सेफ होगा। एंड आई होप आपको यही ऑप्शन बेस्ट लगे होंगे। अगर आप इन कोर्स को चुनेंगे तो 100% आपका करियर जो है वो सेफ होगा, और आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, ठीक है। एंड अगर आप इस करियर ऑप्शंस में से अगर आप किसी पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो आपने सेलेक्ट किया हो वो भी आप मुझे बताइएगा, और जिसके आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी और कोर्स के बारे में, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरी ये वीडियो। और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी क्वेरीज़ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, तो आप जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा फटाफट से एंड फॉलो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।